हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक नए लेसन प्लान के साथ। आज हम ये जो लेसन प्लान है इसमें हम मैथ का टॉपिक लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, हम सबसे ऊपर लेसन नंबर, सब्जेक्ट, क्लास एंड सेक्शन, डेट, स्कूल और पीरियड डाल देते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है यूनिट की। यूनिट है आज की हमारी प्ले विद फिगर्स और टॉपिक होगा क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद आता है हमारा जनरल एम। जनरल एम मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लॉन्ग टर्म एम होते हैं कि कुछ सालों के बाद हम बच्चों के अंदर क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 से 5। जैसे मैंने लिखा है, स्टूडेंट विल डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, टू डेवलप कोग्निटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, टू अप्रिशिएट द यूजफुलनेस, पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, टू एन्जॉय मैथमेटिक्स एंड डेवलप पेशेंस। तो हमारे यहाँ पर जनरल एम्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे स्पेसिफिक एम्स। जो आज हम पढ़ाने वाले हैं इस लेसन प्लान के अंदर, वो हम इस स्पेसिफिक एम्स के अंदर लिख देंगे। ये हम 4 से 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज, कि हम कौन से टॉपिक को लेंगे जो कि पहले पढ़ाया हुआ है या बच्चों को उसके बारे में जानकारी है, ताकि हम नई नॉलेज को एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। फिर उसके बाद आते हैं हमारे टीचिंग एड। जो भी आपने टीचिंग एड इसमें यूज़ किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड वगैरह। फिर हमारा आता है पहले पेज का लेफ़्ट हैंड साइड का पेज है ये। इसमें हम सबसे ऊपर प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि हम पहली नॉलेज को और करंट इन्फॉर्मेशन को दोनों को जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर 4 से 5 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिख देते हैं। जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो होता है प्रॉब्लमेट्री क्वेश्चन। फिर टीचर स्टेटमेंट देगा कि हम आज ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर वो अपनी एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट कर देता है। ये करीबन 8 से 12 लाइंस की होनी चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, या चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब ये इसी का राइट पेज है जहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछे थे बच्चों से, उसके ये आंसर है। और सबसे लास्ट वाले का आंसर जो है बच्चे नहीं दे पाए हैं। ये टेक्निक क्या है? क्वेश्चनियर टेक्निक है। फिर यहाँ पर जो टीचर ने स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो था स्टेटमेंट मेथड। फिर यहाँ पर बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक चार्ट से शो कर दिया है। इससे जो लेसन प्लान है वो इफ़ेक्टिव बनता है। तो आप ट्राई करें कि चार्ट कुछ ना कुछ लगा ही दें। फिर यहाँ पर ये जो 2 हैं ये क्वेश्चंस हैं जो कि इसी पैराग्राफ में से होने ज़रूरी है, इसी एक्सप्लेनेशन में से होने ज़रूरी हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट टॉपिक के लिए होता है, जिसमें हम 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बना देते हैं। फिर उसके बाद जो बाद वाला क्वेश्चन होता है उसका बच्चे जवाब नहीं दे पाते और फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसके आंसर होंगे, क्वेश्चनियर मेथड, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक पिक्चर लगा दी है और सबसे लास्ट में ये 2 क्वेश्चन होंगे। आगे चलते हैं। फिर से हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसके लिए, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना दिया है और ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैंने सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख दिए हैं। फिर इसके बाद आता है इसका राइट हैंड साइड वाला पेज, वो भी इसी तरीके से बन जाएगा। 2 क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चनियर मेथड, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, एक्सप्लेनेशन, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा फिगर चिपका दिया है मैंने। फिर सबसे लास्ट में ये 2 क्वेश्चंस होंगे। फिर इसके बाद आता है सबसे लास्ट वाला पेज। यहाँ पर क्या होता है? ब्लैक बोर्ड समरी, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, और ये होगा ब्लैक बोर्ड समरी की स्टूडेंट टीचर ने कहा है बच्चों से कि वो ब्लैक बोर्ड समरी को अपनी नोटबुक में उतार लें। फिर इसके बाद आती है होमवर्क की बारी। यहाँ पर होमवर्क होगा और यहाँ पर 4 से 5 आप क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को होमवर्क में। इसका राइट हैंड साइड वाला पेज, यहाँ पर आप ब्लैक चार्ट लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे, वहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उस सबको लिख देंगे। और सबसे ऊपर इसमें डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड और टाइम होता है। और यहाँ पर फिर हम वही सब कुछ लिख देते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये टेक्निक क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर लेसन प्लान जो है समाप्त हो जाता है। तो जब भी आप लेसन प्लान बनाएं, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो एक्सप्लेनेशन है वो 8 से 12 लाइन की होनी ही चाहिए। जो ये सबसे लास्ट में पेज है ये ब्लैक कलर का हो तो सबसे बेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट वगैरह चिपकाने की कोशिश करें, जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया है कि तीनों जगह मैंने चिपकाया हुआ है।
ताकि आपका जो लेसन प्लान है वो इफ़ेक्टिव लगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।